नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार। आज आपके लेके आया हूँ जीव विज्ञान की क्लास यानी बायोलॉजी। इसमें हम बायोलॉजी को बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से। एक एक चीज़ पर फोकस करेंगे, तो वन लाइन के हिसाब से पढ़ेंगे। वन लाइनर भी में पूरा नोट्स तैयार किया है हमने। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी क्लास। ये जो क्लास है एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपी बीएड, टेट, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, इत्यादि जो प्रतियोगी परीक्षाएं, जो वनडे एग्जाम होते हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप हमारी वीडियो को देखिए तथा अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। हमारे चैनल पर बहुत सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसमें हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, ठीक है, साइंस में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है, और हिंदी की क्लासें, करंट अफेयर्स की क्लासें। तो लगभग जो जीएस का पोर्शन हम पूरा कवर कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड लगाते हैं और जीव विज्ञान के बारे में शुरू करते हैं। ये जीव विज्ञान की भूमिका पहले बताइए। जीव विज्ञान क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, कैसे शुरुआत हुई जीव विज्ञान का। तो देखो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान का जीव विज्ञान क्या है? वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों के अध्ययन में क्या देखा जाता है? उसकी प्रकृति, उसके स्वभाव, उसके गुण, ठीक है। तो उसको विभिन्न वर्गों में बांटना तथा उसका रहन सहन, ठीक है, वह किस किस श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी शब्द बायोस यानी जीवन तथा लोगोस अध्ययन से बना है। जो बायोलॉजी शब्द बना है, कभी भी यही पूछ लेता है कि पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जीव विज्ञान में। आगे आया था बायोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है? तो बायोस शब्द से बना है। किससे बना है? बायोस से। आगे है और लोगोस। जो लॉजी शब्द है, लॉजी लोगोस से बना है, जिसका मतलब अध्ययन करना होता है। अब तो कैसे क्वेश्चन बना लेता है कि बायोस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? तो उसका बायोस का मतलब जीवन से होता है, ठीक है, और लोगोस का मतलब अध्ययन करना होता है। तो जीवन का अध्ययन करना, तो जीवन से संबंधित पहलू का अध्ययन कहाँ किया जाता है? बायोलॉजी में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान का जनक, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान का जनक किसे? अरस्तु को माना गया है। आगे बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेवेरनस द्वारा 1801 में किया गया था। जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द का उपयोग किसने किया था? लैमार्क और ट्रेवेरनस ने। कब किया था? 1801 में, याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? बायोलॉजी शब्द तो लैमार्क और ट्रेवेरनस ने। और ये कब किया गया था? 1801 में। लेकिन जो बायोलॉजी का पितामह या जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। आगे जीव विज्ञान की प्रमुख दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? दो शाखाएं। एक वनस्पति विज्ञान से बॉटनी, यानी कि बॉटनी से बना, जिसका हर्ब्स समझे, जीव पेड़ पौधे जो होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। और प्राणी विज्ञान है जूलॉजी एनिमल वगैरह आते हैं, ठीक है। तो जूलॉजी पूछ लेता है कि वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो जूलॉजी जीवों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों का और जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है, तो एनिमल वगैरह जो होते हैं उनका। थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता माना है। अब देखो,
थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता, क्वेश्चन पूछता है वनस्पति विज्ञान का पिता किसे माना जाता है, तो थियोफ्रैक्टस को माना जाता है। बायोलॉजी का पिता किसे माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किए थे, तो लेमार्क और ट्रेवेरिनस ने। किस सन में किए थे, 1801 में किए थे। क्लियर हुआ यहाँ तक। जीव विज्ञान की दो शाखाएं बताइए, एक वनस्पति विज्ञान जिससे बॉटनी, और एक दूसरी प्राण विज्ञान जूलॉजी। बॉटनी में जो जीव वनस्पतियाँ हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जबकि प्राण विज्ञान जूलॉजी में जीव जंतुओं एनिमल का अध्ययन किया जाता है। थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान का पितामह कहा जाता है। अब देखो इनकी पुस्तक जो थियोफ्रैक्टस थी, इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका प्लैनेटेरियम। हिस्टोरिका प्लैनेटेरियम में 500 किस्म के पौधों का वर्णन है। मैंने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका प्लैनेटेरियम। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि थियोफ्रैक्टस की पुस्तक क्या, पुस्तक का नाम क्या है, तो हिस्टोरिका प्लैनेटेरियम। अच्छा उल्टा पूछ लेगा, हिस्टोरिका प्लैनेटेरियम किसकी पुस्तक है, तो थियोफ्रैक्टस की। आगे बढ़ते हैं, और इसमें कितने जीवों का वर्णन है, तो किस्म के पौधों का, तो 500 किस्म के पौधों का वर्णन है। आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पितामह माना जाता है। इनकी पुस्तक हिस्टोरिका एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन है। अच्छा इनकी भी पुस्तक में 500 जंतुओं का ही वर्णन है। ठीक है, जो अरस्तु हैं उनकी पुस्तक है हिस्टोरिका एलिमेनियम, हिस्टोरिका एलिमेनियम। तो इसमें कितने जंतु का वर्णन है, लगभग 500 जंतुओं का वर्णन है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में, अरस्तु 384 से 332 ईसा पूर्व इनकी पुस्तक थी कि अरस्तु की पुस्तक 9 भागों में छपी थी। भागों में छपी अपनी पुस्तक में जंतु इतिहास से संबंधित 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन। देखो जंतुओं की रचना का स्वभाव, वर्गीकरण का जनन आदि का वर्णन है। जो जंतु हैं उनकी पुस्तक में 500 जंतुओं का वर्णन है, और उनकी किस प्रकार की रचना है, उसका वर्गीकरण तथा जनन का वर्णन मिलता है। आगे इसीलिए जंतु विज्ञान का पिता इन्हें कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के आधार पर इनको जीव विज्ञान का पितामह कहा जाता है। केवल जिज्ञासा की शांति के लिए, मतलब अपने ज्ञान के लिए, अपनी जानकारी के लिए जीवधारियों के बारे में अध्ययन करना सैद्धांतिक जीव विज्ञान है, प्योर विज्ञान, प्योर बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन मानव कल्याण के लिए, जब ह्यूमन वेलफेयर के लिए अध्ययन किया जाए तो उसे अप्लाइड बायोलॉजी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि अप्लाइड बायोलॉजी कब कहा जाएगा, जब मानव कल्याण के लिए जैसे कि रिसर्च किया जाता है किसी टाइप का, तो उसे अप्लाइड बायोलॉजी कहते हैं। और केवल जानकारी के लिए बायोलॉजी का अध्ययन करना ही कहलाता है प्योर बायोलॉजी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब पहला टॉपिक, अभी तो वो भूमिका चल रही थी कि कैसे कैसे क्या होता है। पहला टॉपिक शुरू करते, टॉपिक नंबर 4, जीवधारियों का वर्गीकरण। किस प्रकार से जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें समानता एवं असमानता, समानता एवं विषमता के आधार पर, असमानता तो विषमता के आधार पर जीवधारियों को निम्न विभिन्न समूह में बांटा जाता है, उसे वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण का जो मीनिंग क्या है कि जीवधारियों को समान, या तो समानता के आधार पर अलग कर दो, या विषमानता असमानता के आधार पर अलग कर दो। ठीक है, तो उसे कहते हैं वर्गीकरण। ठीक है, दो आधार पर होता है जीवधारियों का वर्गीकरण। एक समानता के आधार, मतलब एक समान जैसे अलग अलग कर दो, या भिन्न भिन्न अलग कर दो। किसी चीज़ को आपको अलग अलग करना है, तो जैसे फ़ोन रखे हैं, 3 प्रकार के फ़ोन हैं, तो अलग अलग सब काले अलग फ़ोन कर दो, वाइट अलग कर दो, और नेवी जो ब्लू है वो अलग कर दो, तो अलग अलग हो जाएंगे। समानता क्या है, जो एक समान है कि उन्हें अलग कर दिया तो भी अलग अलग हो गए। और एक विषमता जिसमें भिन्नताएं हैं तो उनको अलग कर देना। तो इन 2 प्रकार से जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है।
अब तक लगभग 17 लाख विभिन्न प्रकार के जीवधारियों को पहचान कर उनका नामकरण किया जा चुका है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो दो आधार पर किया जाता है, समानता और असमानता के आधार पर। ठीक, क्लियर। उसके बाद कह रहे हैं कि अब तक कितने लाख जीवधारियों का नाम रखा गया है। तो लगभग बता रहे 17 लाख जीवधारियों का नामकरण हो चुका है। आगे, जीवधारियों की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण विज्ञान में टैक्सोनॉमी कहलाती है। थोड़ा मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग में, कहलाती है। जिस विज्ञान के अंतर्गत किसी भी जीवधारियों का नामकरण किया जाता है तो उसे टैक्सोनॉमी या फिर वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। आगे आते हैं वैज्ञानिक जॉन रे ने, कौन है? वैज्ञानिक जॉन रे ने जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक के आधार प्रदान किया। मतलब जो जीवधारियों का वर्गीकरण है उसका आधार किसने बनाया, उसका बेस किसने दिया? तो वो जॉन रे, वैज्ञानिक जॉन रे ने जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार दिया। वैज्ञानिक मतलब एक ठोस सबूत दिए कि इसके आधार पर किसी भी जीव का नामकरण किया जाएगा। उसका बेस क्या रहेगा? किसी भी जीव का नाम रखना है तो उसका बेस क्या रहेगा? उस बेस के आधार पर इसका नाम ये रखा गया। ठीक है, तो आगे है वैज्ञानिक जॉन रे ने सबसे पहले किसी भी प्रकार के जीवधारी के लिए स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ये का एक थोड़ा मिस्टेक प्रिंटिंग है। ठीक है, कोई भी जीव मतलब सबसे पहले स्पीसीज शब्द जो यूज किया है ना किसी भी जीव के लिए, तो सबसे पहले किसने किया था? जॉन रे। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, स्पीसीज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉन रे ने। स्पीसीज शब्द को सबसे पहले किसने किया था? जॉन रे ने किया था। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन एक और बन सकता है यहाँ से कि जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार किसने दिया था? जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार तो ये भी जॉन रे ने किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कैरोस लीनियस 1708 से 1778 नामक वैज्ञानिक अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचर में जीवधारियों को दो भागों में बांटा है। अब देखो एक नए वैज्ञानिक आ गए, कैरोस लीनियस। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1708 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1778 ईस्वी में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टम ऑफ नेचर। उस पुस्तक में जो जीवधारियों का बंटवारा था वो उन्होंने दो भागों में बांटा था। मतलब जीवधारियों को दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला था जंतु जगत। ठीक है, अच्छा इनकी पुस्तक का नाम जरा याद रखना, सिस्टम ऑफ नेचर। किनकी थी? कैरोलस लीनियस। किसने पुस्तक का नाम? सिस्टम ऑफ नेचर। इसमें जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया, जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम और पादप जगत यानी प्लांट किंगडम। यानी कि जंतुओं को रखा गया उसे एनिमल किंगडम कहा गया और जिस शाखा में पादपों को रखा गया उसे प्लांट किंगडम कहा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। यही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि कैरोलस लीनियस को कौन सी विज्ञान की शाखा शुरू की? तो वर्गीकी या फिर वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? ये सब ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता है। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। आगे है 1866 में जर्मन वैज्ञानिक E.H. हीकर ने स्पष्ट रूप से जगत वनस्पति श्रेणी में नहीं आने वाले एक कोशिकीय जीवों के लिए प्रोटोस्टा शब्द, क्या प्रोटोस्टा शब्द का प्रयोग किया। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है 1866 में जर्मन वैज्ञानिक E.H. हीकर ने स्पष्ट रूप से वनस्पति श्रेणी में नहीं आने वाले एक कोशिकीय जीवों के लिए प्रोटिस्टा, कौन सा? प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन बनेगा यहीं से, प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किसने किया था?
तो जो जर्मन के वैज्ञानिक E.H. हीकर ने किया था। प्रोटिस्टा शब्द किन जीवों के लिए किया था? तो एककोशिकीय जीवों के लिए, ठीक है, एककोशिकीय सजीवों के लिए। और कब किया था? तो 1860 में। इससे बनने वाले क्वेश्चन यही बन सकते हैं, किसने किया था? E.H. हीकर ने। और नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है नॉर्मल सा, तो बन जाएगा E.H. हीकर कहाँ के निवासी थे? तो जर्मन के थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1969 में द्विजगत स्थान हीकर ने जीवधारियों को 5 जगत बांट दिए। उन्होंने द्विजगत स्थान पर जो कैरोलस लीनियस ने जो जीवों का बंटवारा किया था, एक सेकंड स्लाइड में देखते हैं। हाँ, कैरोलस लीनियस ने 2 भागों में बांटे थे, जो जीव जगत को और पादप जगत को। तो E.H. हीकर ने वो टेकर ने जो जीव जगत को अब 5 भागों में बांट दिया। 1969 में द्विजगत के स्थान पर टेकर ने जीवधारियों को 5 भागों में बांट दिया। इनका 5 जगत बने, एक तो मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक और चौथा पादप और 5वां जंतु। ये 5 जंतु हैं, टेकर हैं, ठीक है। इनके जो वैज्ञानिक हैं टेकर, द्विजगत के स्थान में 5 जगतों में बांट दिया। जब कैरोस लीनियस ने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। इन्होंने 5 भागों में। ठीक, कब बांटा? 1969 में। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड तरफ बढ़ते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण और उनकी विशेषता। अब देखो कैसे कैसे बांटा गया, 5 भाग कैसे उन्होंने, जो हीटेकर थे उन्होंने किस प्रकार से इनका बांटा, इनको 5 वर्ग कैसे बनाए। तो पहले मोनेरा, जो मोनेरा था वो सभी असीम केंद्रक प्रोकैरियोटिक जो जीव थे उनको शामिल किया गया। उन्होंने पहला मोनेरा जो वर्ग बनाया, उस वर्ग में सभी असीम केंद्रक जो प्रोकैरियोटिक जीव थे उनको शामिल किया। जैसे जीवाणु, जितने भी जीवाणु इसी कैटेगरी में डाल दिए। प्रोटिस्टा दूसरा है, इसमें विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय ससीम केंद्रक बल, ससीम केंद्रक यानी कि यूकैरियोटिक जीव शामिल किए। जैसे युगुलिना होता है ना, उसको इस श्रेणी में रखा। आगे पादप, इसमें बहुकोशिकीय पादप शामिल किए। ये अपना भोजन प्रकाश, जैसे पेड़, ठीक है, तो तुम पेड़ देखते हो, ये इस श्रेणी में डाले। इसके बाद आया कवक यानी फंगाई। इसमें प्राय परपोषित जीव, जो परपोषित जीव थे उनको शामिल किया गया। इनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। जो कवक थे जो अवशोषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। आगे नेक्स्ट चलेंगे जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। जीवों के जो नामकरण की द्विनाम पद्धति थी, यानी कि बाइनरी सिस्टम बनाया। तो ये टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने इसे 1753 में प्रचलित किया था। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया। यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन या नाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो किया था कैरोलस लीनियस ने। कब किया था? 1753 में। इस पद्धति में सभी जीवधारियों के नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बने। मतलब जो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, उन 2 शब्दों में पहला शब्द उसका वंश को इंगित करता था, जब दूसरा शब्द उसकी जाति को इंगित करता था। जो द्विनाम पद्धति का आधार पर किसी भी जीव का नाम रखा जाता था, तो उसमें पहला अक्षर लैटिन भाषा का लिया जाता था, पहला अक्षर वंश बताता था और दूसरा अक्षर उसकी जाति बताता था। आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
वंश तथा जाति के नाम के साथ उस वैज्ञानिक का नाम भी लिखा जाता था जिसने उसका नाम रखा है। अब देखो किसी भी कोई जीव ऐसा मिला जिसका नाम पता नहीं है, तो उसके स्वभाव के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर, उसके कार्यों के आधार पर उसका नाम रखा जाएगा। उसमें पहले उसका वंश लिया जाएगा, फिर उसकी जाति ली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद उस वैज्ञानिक का नाम भी जोड़ा जाएगा जिस वैज्ञानिक ने उसका नाम रखा है। चलते कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नामों के बारे में बात कर लेते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक होमो सैपियंस है। गधा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ई बल्गैरिस। क्या है? ई बल्गैरिस। मनुष्य का होमो सैपियंस, गधे का ई बल्गैरिस, गौर जो इंडियन बिसन है उसका बॉस गौरूस, गाय का बॉस इंडिकस, गाय का वैज्ञानिक बॉस इंडिकस, भैंस का नाम है बॉस बुबेलिस, और ऊंट का नाम है कैमेलस बैक्टेरियनस, और बिल्ली का नाम है एब डोमेस्टिक, और कुत्ते का नाम है कैनिस फैमिलियरिस, और हाथी का ई मैक्सिमस इंडिकस, और बकरी का कोपरा हिरकस, और शेर का है पैंथेरा लियो। ये हमने इतने नाम कवर किए। आगे जो नाम बचे उनको नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। यहीं तक हमारी क्लास फिनिश होती है। हमारी क्लास को वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। ऐसी फ्री क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी क्लास हम फ्री कवर कराएंगे। साइंस में बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उधर पॉलिटी है, ठीक है, हिस्ट्री है, तो जीएस का पूरा पोर्शन कवर करेंगे। करंट अफेयर्स का भी पोर्शन है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।